video. So we'll be talking about height of the tree, कि हम हाइट कैसे निकाले ट्री की। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हाइट होती क्या है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। तो अभी हमें ना डेप्थ निकालनी आती ना हाइट निकालनी आती। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में हम क्या कोड लिखें जो कि हमारे पास हाइट आ जाए ट्री की। सो हम सबसे पहले रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। रूट नोड से पूछते हैं कि क्या तुझे तेरी हाइट पता है। ठीक है, वो बोलेगा नहीं, या उसे अपनी डेप्थ पता है, नहीं पता उसे। तो वो क्या करेगा कि वो रिकर्सिवली अपने लेफ्ट चाइल्ड से पूछेगा कि क्या मुझे हाइट पता है अपनी, तो उसे भी नहीं पता। तो फिर वो अपने फिर से लेफ्ट साइड से बोलेगा, ठीक है, कि भाई तुझे तेरी हाइट पता है, तो वो बोलेगा नहीं, अभी किसी को अपनी हाइट नहीं पता। ठीक है, फिर वो अपने लेफ्ट में जाएगा, तो इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, नल है। ठीक है, तो मतलब हम ये बेस कंडीशन लिख सकते हैं अपने रिकर्सिव कॉल में, अगर हमारा जो प्रेजेंट अभी हम रूट देख रहे हैं वो अगर नल हुआ तो उसकी हाइट मतलब 0 है। वो हमने कैसे देखा, क्योंकि यार इधर कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी तो हाइट ऑब्वियसली 0 होगी ना, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अगर नल नोड है तो वो क्या रिटर्न करेगा कि भाई मेरी हाइट तो 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अब इसने अपना लेफ्ट नोड ट्रैवर्स कर लिया, तो अब वो जाएगा अपने राइट नोड के पास कि भाई अपनी हाइट बता दे। सही है, तो ये इधर गया, तो उसने अब पूछा अपने लेफ्ट नोड से। जब भी नोड प्रेजेंट होती है तो वो पहले अपने लेफ्ट से पूछता है, फिर अपने राइट से पूछता है, फिर अपने लिए हाइट कंप्यूट करता है ना। सपोज ऐसा कर लो कि मतलब तुम इधर बैठे हो, तो तुम पहले अपने दोस्तों से पूछोगे तेरे को आता है क्या क्वेश्चन, फिर पूछो, अगर उसे नहीं आता होगा या उसे आता होगा जो भी आएगा, फिर उससे अपने राइट वाले दोस्त से पूछोगे क्या तुझे आता है वो क्वेश्चन। तो अगर जो भी वो बोलेंगे फिर तुम थोड़ा अपना ऐड करके, कोई वैल्यू अपनी ऐड करके, जो भी लेफ्ट ने आंसर दिया है और राइट ने आंसर, वो देख लोगे, है ना, कि जो भी उसका सबसे बेस्ट हुआ वो मैं लिख के और अपनी थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके अपना आंसर दे देता हूँ। ऐसा होता है काफी बार अपने साथ कि मतलब कोई क्वेश्चन लिखना होता है अपने दोस्त से पूछ के और अपना कुछ ऐड करके और उनके में से बेस्ट जो भी हुआ वो दे देते हैं हम आंसर रिटर्न करके। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो अब हम इस वाली नोड पे आए, इससे पूछा भाई तेरे लेफ्ट में कुछ है क्या, उसने कहा नहीं भाई नल है। तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने ये बेस कंडीशन लगा दी है, तो वो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, क्योंकि इधर कोई नोड नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट 0 होगी। फिर वैसे ही वो अब अपने राइट वाले दोस्त से पूछेगा क्या भाई तेरे पास कुछ हाइट की इंफॉर्मेशन है, वो बोलेगा नहीं मैं नल हूँ, तो वो रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, तो अब देखो इस वाले नोड के लिए यहाँ भी नल है और राइट में भी नल है, तो दोनों ने क्या रिटर्न किया, 0 और 0। ठीक है, तो अब इसकी हाइट क्या होगी, मतलब लाइक इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, बट ये खुद प्रेजेंट है। तो मतलब हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मतलब ये खुद है इसीलिए 1 हो गया हाइट, मतलब क्योंकि वो खुद प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने 1 हाइट में ऐड कर दिया। फिर क्या बोला, अभी हमें पता नहीं क्या रिलेशन है, तो मतलब उसने लेफ्ट और राइट की वैल्यू ले ली, अज्यूम कर ली लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अभी हमें लेफ्ट और राइट में जो आंसर आए हैं उसका रिलेशन नहीं पता, बट हमें ये समझ आ गई कि भाई क्योंकि वो खुद नोड एक प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि हम लेफ्ट और राइट अपने दोस्तों से आंसर ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अपना ऐड करके और उनमें से जो भी बेस्ट हुआ वो रिटर्न कर देते हैं अपनी टीचर को, ऐसा होता है काफी बार। ठीक है, तो इधर भी हमने क्या किया कि 1 ले लिया अपने खुद का क्योंकि वो प्रेजेंट है, और अभी हमें रिलेशन नहीं पता कि लेफ्ट और राइट से हम क्या वैल्यू डिराइव करें। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि बेस्ट हम ले रहे हैं, बेस्ट लेना है। तो अभी इस पॉइंट के लिए क्या है, इस वाली नोड के लिए लेफ्ट से भी आंसर 0 आ रहा है, राइट से भी आंसर 0 आ रहा है, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 0 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 0 और 0 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरा आंसर तो 1 है। ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं फिर से। ट्री क्या थी हमारी,
ट्री ऐसी कुछ थी। सो ये हमारी ट्री थी, ऐसी ट्री थी। अब इसने क्या बोला कि भाई मेरी हाइट 1 है। कैसे आई? लेफ्ट में 0 था, राइट में 0 था। उसने बोला मैं अपनी वैल्यू ऐड करके मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट ले लेता हूँ, है ना, तो वो मेरी हाइट हो जाएगी। और वो हम देख भी सकते हैं क्योंकि मतलब वो खुद प्रेजेंट है, तो उसकी एटलीस्ट एक हाइट तो होगी ना, मतलब उसकी ट्री में प्रेजेंस है। तो उसने बोला मेरी हाइट 1 है और उसने रिटर्न कर दिया इस नोड पे कि भाई मेरी हाइट 1 है। अब क्योंकि इसके लेफ्ट में नल था, तो क्योंकि हमने बेस कंडीशन लिखी थी इफ नोड इक्वल टू नल, तो उस केस में हमने क्या रिटर्न कराया था? 0 रिटर्न कराया था। तो उस केस में क्योंकि 0 था तो इसने लेफ्ट में से रिटर्न किया 0 और राइट से रिटर्न किया 1। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, अभी अपने नोड की, मतलब इस नोड को अपनी हाइट कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या बोलेगा? अपनी खुद की हाइट, मतलब हमने खुद की प्रेजेंस कर ली काउंट, और मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट। अब लेफ्ट से क्या वैल्यू आई? 0। राइट से क्या वैल्यू आई? 1। ठीक है, तो क्या होगा? 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 या 1। ठीक है, तो उससे क्या आएगी? 2। तो मतलब इसकी हाइट 2 हो गई, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 2। ये सबको समझ आ रही है कि मतलब लेफ्ट से 0 आया आंसर, राइट से इसने 1 भेजा, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 1 हो गई, तो 2 हो गई। तो जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि इसकी हाइट और इसकी हाइट, मतलब नीचे से अगर हम हाइट देखें तो ये 2 हाइट पे है, मतलब एक नोड ये, एक नोड ये। ठीक है, तो इसने अब ऊपर भेजा 2, तो ये भी रिकर्सिव कॉल चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला, इसने लेफ्ट से तो वैल्यू ले ली 2, अब राइट से पूछेगा भाई अपनी भी हाइट बता दे, तो वो पहले अपने लेफ्ट से पूछेगा, तो नल है, राइट में भी नल है, तो दोनों से क्या क्या रिटर्न होगा? 0 और 0। ठीक बात है, तो ये मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ इधर। सो इसने रिटर्न किया 0 और इसने भी रिटर्न किया 0 क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब क्या होगा? फिर से 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 0, तो वो क्या बोलेगा? भाई मैं तो सिर्फ अकेला प्रेजेंट हूँ तो मेरी हाइट 1 है। सही बात है। अब ये क्या बोलेगा? ये वाले नोड के लिए लेफ्ट क्या है? 2 है, जो कि इधर से आ रहा है। राइट क्या है? 1 है। तो अब इसे खुद की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसी होगी? 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट। तो क्या होगा? लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। तो ये अपनी हाइट भेजेगा 3। भाई मैं नीचे से 3 लेवल पे हूँ, तो कैसे है? एक ये नोड हो गई, एक ये वाला लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया। तो ये थर्ड पे है ना, तो इसकी हाइट 3 रिटर्न करेगा ये। सही बात है। तो फिर उसके आगे चलते हैं। अब इसके लेफ्ट से आंसर आ गया 3, इसका लेफ्ट हो गया 3। अब ये राइट से पूछेगा कि क्या है भाई तेरी वैल्यू, तो ये आएगा। तो इसने कहा अब मैं अपने लेफ्ट में जाता हूँ, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0। कैसे रिटर्न कर रहा है? इधर, मतलब नोड क्या नल है? अगर नल है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो नल हूँ। जब ये नीचे आया, इसने अपने लेफ्ट से पूछा, तो उसने बोला मैं नल हूँ, तो रिटर्न करेगा 0। तो इसने रिटर्न कर दिया 0। अब राइट से पूछेगा भाई तो कुछ था, तो उसने कहा नहीं 0 हूँ, मैं भी नल हूँ, तो उसने भेज दिया 0। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा कि भाई मैं तो प्रेजेंट हूँ 1, मैं अपना प्रेजेंट हूँ, प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 या 0, तो क्या आ जाएगा? 1। कि मतलब भाई मैं तो प्रेजेंट हूँ, मेरी हाइट 1 है, तो ये रिटर्न कर देगा 1। तो इसके राइट में क्या वैल्यू आई? 1। सही है। तो अब क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी? 4। सही बात है। तो इसने, भाई रूट ने बोला कि मैम मैं तो हाइट 4 का हूँ, मतलब मेरी हाइट है 4, तो मतलब ट्री की हाइट है 4। सबको दिख रहा है? दिखा देती हूँ मैं एक बार। तो ये इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या हुई? यहाँ से अगर हम चले तो इस पे हमारी हाइट मैक्सिमम हो गई, एंड इसने रिटर्न किया 4। ठीक है, एक बार जल्दी से कोड देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ आया होगा समझ आ जाएगी अच्छे से।
तो ये प्रीवियस कोड ही है, हमने इसमें बिल्ड ट्री वगैरह बना रखा है ऑलरेडी। तो इसमें हम हाइट का भेज देते हैं, इसमें रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट। हम क्या भेज रहे हैं, नोड स्टार रूट। ठीक बात है, मैं स्क्रीन साइज बड़ा कर देती हूँ। एंड फिर उसके बाद स्क्रीन साइज नहीं, फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ। फिर अब पूछा मैंने क्या रूट इक्वल टू नल है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं 0। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन हो गई अपनी। रिकर्जन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बेस कंडीशन लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन उसके बाद मैंने बोला कि भाई लेफ्ट वाला अपना हाइट बता दे, तो वो ऐसे बताएगा रूट का लेफ्ट। अभी हम इसको एक और बार ड्राई रन कर लेंगे, तो इसने अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया किस पे, अपने रूट के लेफ्ट पे, क्योंकि हम सबसे नीचे लेफ्ट साइड गए थे। एंड देन हम राइट से पूछेंगे भाई अपनी हाइट बता दे, रूट का राइट। ठीक बात है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या भेजना है, अपनी हाइट, अभी प्रेजेंट की हाइट कितनी है, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट। ठीक बात है, यही सब अभी तक हमने डिस्कस किया है। तो इधर हम एक बार देख लेते हैं, सी आउट करवा देंगे हाइट। हाइट फंक्शन कॉल कर देते हैं, रूट हम भेज देते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा कोड है। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है एक और बार देख लेते हैं। ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट हम एक और बार देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये अपनी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ले लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले रूट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट हमारी एंट्री पॉइंट होती है। अब वो इधर आया कि भाई क्या रूट नल है, तो रूट नल नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, हाइट ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट कॉल करेगा। ठीक है, तो मतलब ये रिकर्सिवली इधर आ जाएगा, किस पे आएगा देखते हैं। रिकर्सिवली ये लेफ्ट पे कॉल कर देगा, मतलब रूट ऑफ लेफ्ट क्या हुआ, रूट ये है, रूट का लेफ्ट ये है, तो इसने लेफ्ट पे कॉल कर दिया अपना। तो अब क्या होगा, अब फिर से पूछेगा क्या रूट नल है, तो 2 नल नहीं है, तो वो अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा। लेफ्ट पे कॉल कर दिया, 3 पे आ गया। ठीक है, अब 3 पे फिर से रिकर्सिव कॉल हो जाएगी अपने लेफ्ट पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब 3 के लेफ्ट पे कॉल हुई, 3 के लेफ्ट पे जब कॉल हुई, तो वो नल है, क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये नल है। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा वो 0। तो 3 के लेफ्ट में, मतलब ये जो वेरिएबल है 3 के जो एल में 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब ये कंप्यूट हो जाएगा तो रिटर्न कर रहा है 0, तो इसमें आ गई वैल्यू 0। अब वो अपना आगे कंटिन्यू करेगा, जब रूट 3 है, रूट जब 3 है, तो अब वो राइट पे कॉल करेगा, मतलब इस पे राइट पे कॉल करी उसने। ठीक है, 4 पे आ गए हम। तो अब जब रूट हमारा 4 है, तो उसके लेफ्ट पे कॉल करेगा। तो देखो 4 के अब लेफ्ट पे कॉल करी इसने, तो अब वो पूछेगा क्या नल है, तो वो नल है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। फिर लेफ्ट में एल में 0 आ गई वैल्यू। अब वैसे ही वो राइट में कॉल करेगा। सही है, ये समझ आ रहा है सबको, मतलब जब हम लेफ्ट में गए तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा, तो हम इस वाले पॉइंट पे आ गए, तो अब वो कंप्यूटेशन आगे चलाएगा। तो रूट के राइट में आ गए हम, तो अब ये फिर से नल है, तो ये रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो अब नोड जब हमारा ये 4 था, तो क्या होगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, तो 0 और 0 है ये वैल्यूज, है ना, देख सकते हैं हम इधर से। तो 0 है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, अब क्या था, जब हम रूट के लेफ्ट में थे तो एल हमारा 0 आया था, ये 0। और राइट से अब हमारी क्या वैल्यू आई, 1। राइट से हमारी वैल्यू आई 1। ये सबको दिख रहा है, जब हमने रूट के राइट में कॉल किया तो इस चीज से वैल्यू हमारी कंप्यूट होके 1 आई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये तो है 1, और लेफ्ट आई 0, राइट आई 1, इस वाली नोड के लिए। तो आंसर क्या होगा, 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा भाई मेरी हाइट 2 है।
ठीक है, तो ये अपनी हाइट रिटर्न कर देगा 2। अब 2 के राइट में जाएगा तो ये नल है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा 0। लेफ्ट से क्या वैल्यू आई, 2 आई। ठीक है, लेफ्ट से वैल्यू आई 2, राइट से आई 0। तो अब इन दोनों का मैक्सिमम कंप्यूट करके आंसर क्या रिटर्न होगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 2 और 0। तो आंसर क्या आएगा, 3। तो ये रिटर्न कर देगा 3। ठीक है, तो ऐसे ही ये राइट साइड में जाएगा तो इधर से कंप्यूट होंगी वैल्यूज एंड फाइनली आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार हम कोड चला के देख लेते हैं। सो हम ट्री बनाते हैं। ट्री के लिए अगर हमें इनपुट जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में सीखा था, तो एक बार देख लेते हैं जो हमें ट्री बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, हम रिकर्सिवली लेफ्ट में इनपुट करवाते हैं। 1 लिया हमने इनपुट, फिर 2 लिया इनपुट, 3 लिया इनपुट। अब हमें 3 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं चाहिए तो -1 दे देंगे हम इनपुट। फिर वो वापस जाएगा, 4 चाहिए हमें इनपुट। फिर लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो -1 -1। फिर 3 के राइट में हमें क्या चाहिए, -1। फिर उसके बाद अब ऊपर जाएगा, राइट में क्या चाहिए हमें, 5। लेफ्ट में अब इसके क्या चाहिए, 6। इसके लेफ्ट में -1, इसके राइट में -1 एंड 5 के राइट में भी -1। तो ये हमारा इनपुट होगा एंड इसका मैक्सिमम हाइट क्या निकलनी चाहिए, इस वाले पाथ के अलाउंग। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। और G++ सो 1 2 3 -1 -1 -1 4 -1 -1 and then 5 6 -1 -1 -1। सो यहाँ हमने एंडल ने डाला। सो हमारी हाइट आई है 4। ठीक है, तो ये ये और ये, तो मतलब हाइट हमारी मैक्सिमम क्या हुई, 4, जो कि हमारे इससे आ गई है। सो मतलब ये कोड गिटहब के लिंक पे मैं दे दूंगी एंड आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैवर्सल सीखेंगे, उनके कोड देखेंगे। थ्योरी हमने पढ़ ली है। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।